Friends, welcome back to the channel. Today we're going to talk about section 12A, section 80G exemption. 12A is the gateway to tax exemption. This is a known fact. 12A allows charitable and religious organizations or not profit organizations to claim tax exemptions on their income, provided it is utilized for activities which are there in their stated objects for which they have taken their 12A status. 12A स्टेटस मेंटेन करने के लिए नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ को ये बहुत ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल उसके जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी उसका पॉलिसी है जिसकी वजह से वो 12A का स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, वो उसे फॉलो करें। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको 12A का स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 12A के रिजेक्शंस बहुत कॉमन हो गए हैं नावाडेज। पहले बहुत इजीली मिल जाते थे, अब तो 12A का स्टेटस आपको मिलना और उसको मेंटेन करना दोनों ही इस समय चैलेंजिंग टास्क है अगर आप इसे एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में फॉलो नहीं करते हैं तो। एल्स आप इसको बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना सो दैट आपको मैं इसका प्रॉपर गाइड, दिस वीडियो इज़ अ कंप्लीट गाइड वेर इन आई बी टेकिंग यू through what is 12A, what is 80G, how do you apply for a 12A registration and how do you maintain it till future. So the eligibility to take a 12A status is you should be into a non-profit activity, you have to be a trust, you have to be a society or section 8 company, or you could be a hospital, or you could be a research organization which is basically not for profit. It is for philanthropy purpose. Entities established with the primary purpose of undertaking charitable or religious activities will be covered in this. So this video will be a comprehensive guide to section 12A and 80G. 12A is the status you maintain, and because of that status, whenever any donation you receive, वो अगर 80G में फॉल होती है, उसकी भी क्या क्राइटेरियाज हम बात करेंगे। तो जो डोनर है उसको भी डिडक्शन मिलता है। सो इट इज़ विन विन फॉर बोथ द डोनर ऑल्सो एंड द डोनी ऑल्सो। तो अगर आपको डोनेशंस इनवाइट करने हैं 12A के स्टेटस में, देन आपको 12A में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सो दैट वो डोनेशंस आपके हैंड में एज इनकम नहीं काउंट हो, एंड जो डोनर डोनेट कर रहा है उसको भी उसका बेनिफिट मिल सके टैक्स में, सो दैट उसकी भी डोनेशन की भावना हमेशा बनी रहे। दिस इज द होल आइडिया ऑफ 12A एंड 80G। दीज बोथ आर इंटरलिंक टू ईच अदर। डोनर एंड डोनी का रिलेशनशिप यहाँ पर हमें समझ में आता है। रजिस्ट्रेशन इज अ रिक्वायरमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, और इट्स एन हॉस्पिटल और अ सेक्शन 8 company or a research entity, they have to get registered, they have to obtain the status of section 12A, एंड एग्जेम्पशंस अंडर 11 और 12 उनको तभी मिल सकती है। रजिस्ट्रेशंस कैसी होती है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है जो कि 3 साल के लिए होता है, और अगर आप वो 3 साल में अपने आप को प्रूव कर सकते हो देन परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, वो भी 5 साल के लिए वैलिड होता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट पहले, जब बहुत पहले की अगर हम बात करें, जब ये 5 साल का, अभी 2020 के बाद का सिनेरियो है ये, जब आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके पहले तो आपका ये रजिस्ट्रेशन चलता ही चला जा रहा था, बट नाउ देर इज़ अ चेक। वाई? बिकॉज दिस प्रोविजन हैज़ बीन मिसयूज। जब भी किसी प्रोविजन का मिसयूज होता है तो नॉर्मली उसका जो भी अमेंडमेंट आता है, इट इज़ टू हैव अ बेटर चेक। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। सो 12A रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्टिवली एंगेज इन इट्स स्टेटेड फिलांथ्रोपिक objectives without any profit motives benefiting specific individuals। किसी भी एक तबके के लोगों को इसका बेनिफिट नहीं जाना चाहिए। इट हैज़ टू बी मेंट फॉर द सोसाइटी एज अ होल। सो बेनिफिट्स ऑफ 12A एंड 80G के रजिस्ट्रेशन की हम सब जानते हैं। लेट अस जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑन दैट। एग्जाम्पशन ऑन इनकम, येस, इफ यू हैव अ 12A स्टेटस, एग्जाम्पशन ऑन इनकम यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पजेज। जितना भी आप पैसा खर्च करते हैं, या आप अगर उसमें से खर्च नहीं कर पाते और उसे रखते भी हैं, तो भी अगर वो सिर्फ आपने एक्टिविटीज़ एज पर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए है,
तो भी वो एग्जेम्प्ट होता है। एनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी, ऑफ कोर्स अगर आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन है एंड आप ATG का बेनिफिट लोगों को देते हो, तो इससे एक बहुत ही आपके ऊपर एनहांस क्रेडिबिलिटी आती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे डोनेशंस फंडिंग्स मिल सकती है। बिकॉज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है, जो अभी इतना डीप स्क्रूटनाइज करते हैं कि वो आपको 12A का स्टेटस दे सके, तो उससे पीपल हैव डेवलप्ड अ ट्रस्ट कि अगर आपके पास 12A का स्टेटस है एंड यू आर एबल टू मेंटेन इट, दैट मीन्स यू आर अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप इस स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं तो आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे लेवल पे काम भी कर सकते हैं। सो दिस इज द होल आइडिया. So increase fundraising potential. Yes, if you have a credibility, then definitely your fundraising potential is always high enough. So ATG is encouraging philanthropy. Yes, अगर आप डोनेशन देते हैं तो जो डोनर होता है, डोनर को बेनिफिट मिलता है। अगर वो 12A या 12AB रजिस्टर्ड एंटाइटीज़ को डोनेशन दे रहा है, तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और ये जो फंड्स होते हैं, इसमें आपको 100% डिडक्शन मिलता है और 50% डिडक्शन दूसरे उसमें मिलता है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ डोनेशन दे रहे हो। और डोनेशन की रिसीट पे आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर आप 12A का स्टेटस एंजॉय कर रहे हो एंड आपको कोई डोनेशन रिसीव हुई है, तो जब भी आप उन्हें रिसीट दो जिसमें ATG का डिडक्शन डोनर जो है वो क्लेम कर सकता है, उसमें आपको यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट द डोनर्स नेम शुड बी वेरी प्रेवलेंट, the PAN number of the donor has to be there and the amount donated has to be there on the receipt. डोनर को इसका बेनिफिट मिलता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ हिज रिटर्न ऑफ इनकम। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आते हैं, जस्ट अ वेरी क्विक ग्लांस ऑन इट। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, अ वेरी डिसेंट प्रोसेस। जितना सिंपल है उतना ही इसका रोबास्ट डॉक्यूमेंटेशन है। वाई? बिकॉज ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू कैन प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग अ एक्टिविटी विच इज़ फॉर 12A पर्पज। सेक्शन 215 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है प्रोसेस, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जिसमें आप अपने आप को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं अगर आप वो करते हैं तो आप उसमें 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। सो यू हैव टू यूज़ फॉर्म 10A अगर आप नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। तो अगर आप रिन्यूअल कराना चाह रहे हो तो फॉर्म नंबर 10A भी आपको यूज़ करना है, और ये सब आपको पोर्टल पे ही मिलेगा, वहीं आपको ऑनलाइन फाइल करना है। ऑनलाइन फाइल करते समय अगर आपको कोई भी समस्या आती है, यू कैन इमीजिएटली सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑन द ईमेल एंड आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट। ईमेल आपको मैं शेयर कर दूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, सो यू हैव टू स्टे विथ मी टिल द एंड। वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन आप एक बार सबमिट कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद सारा स्क्रूटनी का काम चालू होता है, विच इज़ अ वेरी हरक्यूलिन टास्क। वाई? बिकॉज यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द फैक्ट्स यू हैव मैंशनड। आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए विच इज़ गोइंग अगेंस्ट, विच इज़ अल्ट्रा वायरिंग वट एवर you have mentioned in your objects and your facts are apart from it. It should never happen like that. So applications are scrutinized by the principal commissioner, exemptions and organization के activities and objectives के साथ वो match होना चाहिए। प्रोविजनल आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है 3 साल के लिए। 3 साल के बाद अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि यू आर नॉट वर्थ द 12A स्टेटस, देन दे मे रिजेक्ट, जो कि अभी हुआ है। इतने सारे केसेस जो अभी आ रहे हैं रिजेक्शन के, जिसमें अभी बहुत केओस मचा हुआ है, बट देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू कैन फाइल एन अपील टू दैट। आई हैव मेड अ वीडियो टू दैट इफेक्ट ऑल्सो, वो आप देख सकते हैं। इट्स देयर ऑन पोस्टेड ऑन माई चैनल, यू कैन हैव अ लुक एट इट। नहीं मिले तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा, शेयर यू द लिंक अगैन। परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपको अगर मिलता है तो वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। 3 साल ख़त्म होने से 6 महीने पहले आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज जस्ट बिकॉज टू एंश्योर दैट वट एवर ऑब्जेक्ट्स यू आर going through, whatever objects and the activities you are doing, they are not mismatching and they are going hand in hand. It's just for that particular reason. Of course उसके लिए आपको robust documentation, एक discipline maintain करना होगा, so that you can have proper maintenance of records of income and expenditure, and that income is being utilized exclusively for the charitable or the religious purpose or for the purpose for which you have been formed.
आपको रेगुलरली टाइमली रिटर्न फाइल करना होगा, ITR फाइल करना होगा। आप इसमें चूक नहीं सकते हो। यू कैन नॉट डिले एनी ऑफ द प्रोसीजर्स विच इज़ बीन स्पेसिफाइड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। आपको जब आप सेक्शन 80G का आप जब भी आप रिसीट किसी को देते हो, अगला जब डोनर जो है वो अब जब डिडक्शन क्लेम करता है, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स प्रॉपरली सबमिट हो रही हैं, आप डोनेशन जो आप रिसीट दे रहे हो उस पर सारी की सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, पैन नंबर, नेम ऑफ द डोनर, अमाउंट ऑफ द डोनर। सो बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको टैक्स एग्जम्पशंस मिल जाता है ऑन द इनकम विच इज़ बीन स्पेंट ऑन द चैरिटेबल एक्टिविटीज़। क्रेडिबिलिटी मिलती है सो दैट आप अगर एक बहुत बड़े लेवल पे भी फिलांथ्रोफी वर्क करना चाहते हो, यू से लाइक आपको विमेन एम्पावरमेंट करना है या इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी करना है, दीज और you have to clean Ganga, or you have to, these are philanthropy, you have to conserve forest or something like that. These activities require huge funds. तो ये आप डोनेशन आप तभी अट्रैक्ट कर सकते हो when you are able to prove your worth, your credit. So it attracts more donations by offering tax benefits to donors. आप बहुत हाई डोनेशन अगर आप डोनेशंस अट्रैक्ट करते हो, देन जो डोनर है उसको भी बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ द 80G डिडक्शन, जिसकी वजह से वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। सो इट्स एक्चुअली अ विन विन सिचुएशन। इनका दोनों का 12A स्टेटस और 80G का इंटरलॉकिंग इतना बढ़िया है कि यू विल इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो हमें हमेशा ये लगता है कि नाउ सिंस वी हैव गॉट सो मच फ्रॉम द सोसाइटी, इट्स टाइम दैट समहाउ वी गिव इट बैक। तो अगर आप ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हो जिसका 12A का रजिस्ट्रेशन है एंड वो आपको 80G का बेनिफिट भी मिलता है, देन यू नो इट्स लाइक लॉकिंग, इट्स फिक्सिंग द पीसेस इन द राइट ब्लॉक, इट्स लाइक दैट. So now this has become, by offering tax exemptions to organizations and deductions to donors, these provisions create a robust framework for social welfare, which is very, very important. There are so many downtrodden societies in our country. The many environmental issues which we are facing. There are so many poverty eradication and tribal welfare and so many welfares which the country needs, and for that you need funds, and for that you need donation. So जब डोनेशन आता है तो डोनर को भी बेनिफिट मिले, और जो कंपनी उसके लिए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हु इज एक्चुअली विलिंग टू हेल्प द सोसाइटी, दोनों का बेनिफिट हो. सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन. So I hope this video was very convenient to you to look at, so that you can get a gist of what is 12A, what is the importance of having a 12A status, and what is the importance of how do you maintain it and how you have to maintain it. In case if you are stuck up anywhere, yes, there is one more thing, that all the documentation that you have, that you are required for making the registration, it's all the formats are available on our Instamozo link. You can get it on the Instamozo link. In case if you don't find those formats, say like the memorandum of association, articles of association for a section 8 company, or for the notes on objects of the company, and there are many other formats also that you would be needing when you have the questionnaire after you apply in 10A and 10AB format. So when you apply for that format, तो उसके बाद they give you a robust documentation that you have to provide to the income tax department. तो उसका सारा का सारा फॉर्मेट मेरे इंस्टामोजो लिंक में अवेलेबल है. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट फॉर्मेट एंड यू कैन डाउनलोड इट. एक ही बार में आपको उस एप्लीकेशन के सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे. सो दैट यू हैव टू, दैट विल मेक योर लाइफ वेरी सिंपल, एंड फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10A and 10AB will be very simple. In case if you don't find anything or you're stuck up anywhere, then you can always write to me on support@contest.in. I'm always there to help you. So I'm sure ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, because this is actually the thing, which is a win-win situation for both the donor and the donee. So I hope this was very helpful to you, and for any queries you can always call back on me. That's not an issue at all. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care. जय हिंद, जय भारत.